हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक डिसमिल कितना होता है, एक डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है, एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है, एक डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है और एक डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक डिसमिल होता है आपका 1000 वर्ग कड़ी। कितना होता है आपका एक डिसमिल? 1000 वर्ग कड़ी होता है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि वर्ग कड़ी क्या होता है, कड़ी क्या होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे कि कड़ी क्या होती है। तो आपका जो ये होता है, एक चेन लेके आता है लेखपाल। क्या होता है वो? जरीब या चेन लेके आता है, इस टाइप की होती है वो। उसमें कितनी होती है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो आपकी क्या होती है? इससे क्या बोलते हैं अपन? एक कड़ी। ये कितनी होती है आपकी? एक कड़ी होती है। तो इसमें कितनी कड़ी होती है? 100 कड़ियाँ होती है। जरीब या चेन बोलते हैं इसे। जो आप लेखपाल आता है वो जमीन नापने के लिए इसे लेकर आता है। तो ये जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? एक कड़ी। तो इस टाइप से इसमें कितनी कड़ियाँ लगी होती है? 100 कड़ियाँ लगी होती है। तो एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है आपकी? एक कड़ी होती है आपकी 7.92 इंच। कितनी होती है? 7.92 इंच। एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 7.92 इंच, मतलब 8 इंच के लगभग होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इसमें कितनी कड़ियाँ लगी होती है? इस जो चेन होती है, जरीब होती है, इसमें 100 कड़ियाँ लगी होती है। ठीक है बच्चों। अब एक कड़ी होती है आपकी 7.92 इंच। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जरीब की लंबाई कितनी होती है, कितने गज होती है, कितने फीट होती है और कितने इंच होती है। तो एक कड़ी होगा आपका 7.92 इंच। ठीक है बच्चों। अब एक कड़ी में कितना फीट होता है? एक कड़ी में कितना फीट होता है? तो आपकी जानकारी लेके बता दूं कि एक फीट में कितना इंच होता है आपका? एक फीट होता है 12 इंच। कितना होता है? 12 इंच। अब आपको इंच को फीट में बदलना है, तो एक इंच में कितना फीट होगा? तो 1/12 फीट बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 इंच। 1 इंच में कितना फीट होगा? 1/12 फीट। तो आपको इंच को फीट में बदलने के लिए कितने का भाग देना है? 12 का भाग देना है, या फिर 1/12 का गुणा करेंगे। तो अपन 7.92 में कितने का भाग देंगे? 12 का भाग देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 का इसमें भाग देंगे तो एक कड़ी की लंबाई फीट में आ जाएगी आपकी। कितना जाएगा? 12×72, 0 फिर बचे 2, फिर 12×72 फीट। एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है आपकी? 0.66 फीट होती है। कितनी फीट होती है? 0.66 फीट होती है आपकी एक कड़ी की लंबाई। अगर इसे गज में कन्वर्ट करें आपका, तो एक गज कितना होता है आपका? 3 फीट होता है। कितना होता है? 3 फीट। अब एक गज 3 फीट होता है आपका, तो एक फीट में कितना गज होगा? तो 1/3 गज बराबर क्या जाएगा आपका? 1 फीट। अब इस फीट को अपन गज में बदलने के लिए 3 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। तो एक कड़ी में आपका कितना आ जाएगा? 3 का भाग देंगे तो 0.326 और 3×2=6, तो 0.22 गज लंबाई होती है एक कड़ी की। तो समझ गए होंगे आपकी एक कड़ी कितनी होती है। एक कड़ी होती है 7.92 इंच, एक कड़ी होती है आपकी 0.66 फीट और एक कड़ी होती है आपकी 0.22 गज। अब इसमें आपकी कितनी कड़ियाँ लगी होती है? 100 कड़ियाँ लगी होती है। तो इस पूरी जरीब की लंबाई आपको अगर इंच में निकालना है तो अपन इंच में निकालेंगे, तो एक कड़ी में कितना इंच हो जाएगा आपका? तो एक कड़ी बराबर 100 कड़ियाँ लग रही है इसमें, तो एक जरीब में कितना इंच हो जाएगा आपका? 7.92 में अपन कितने का गुणा कर देंगे? 100 का। कितने का? 100 का गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा? 792। कितना जाएगा? 2 अंक यहाँ, दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक। तो 2 जीरो है 200 में, तो 2 जीरो से दशमलव हट गई। तो आपकी कितना इंच होती है इसकी लंबाई? पूरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 792 इंच। इंच में कितनी होती है आपकी? 792 इंच होती है। उसके बाद अगर अपन एक, सॉरी, क्या कड़ी नहीं, जरीब लिखना है। क्या लिखना है? जरीब। अब जरीब बराबर दो। अब इस पूरी जरीब चेन की लंबाई आपको अगर फीट में निकालना है, तो 0.66 में अपन कितने का गुणा कर देंगे? वही 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक कड़ी की लंबाई कितनी थी? 0.66 फीट होती है। तो यहाँ कितना जाएगा आपका? 66 फीट। कितना जाएगा? 66 फीट। तो पूरी जरीब की लंबाई कितनी होती है आपकी? 66 फीट लंबाई होती है। और अगर गज में निकालना है तो अपन क्या कितने में? 0.22 में कितने का गुणा करेंगे? 100 का। सब में 100 का गुणा करना है, क्योंकि कितनी कड़ियाँ लगी होती है इसमें? 100 कड़ियाँ लगी होती है। तो 0.22 में अपन कितने का? 100 का गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा? 22 गज। कितना जाएगा? 22 गज। तो जो जरीब की लंबाई होती है वो इंच में 792 इंच होती है, फीट में 66 फीट लंबी होती है और 22 गज लंबाई होती है।
आपको समझ में आ गया होगा कि जरीब की लंबाई कितनी होती है और कड़ी किससे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन निकालेंगे कि डिसमिल। एक डिसमिल होता है आपका 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है बच्चों, अब 1000 वर्ग कड़ी होता है तो एक डिसमिल बराबर 1000 गुणित, अपन इस वर्ग कड़ी को क्या लिख सकते हैं, एक कड़ी गुणित एक कड़ी लिख सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि आपका कड़ी का कड़ी में गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा, वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी का मतलब होता है घात 2 स्क्वायर, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। अब 1000 का एक कड़ी गुणित एक कड़ी लिख सकते हैं अपन। अब एक डिसमिल में आपको अगर फीट में कन्वर्ट करना है तो आपका एक कड़ी कितना फीट होता है, तो एक कड़ी होता है आपका 0.66 फीट। कितना होता है, 0.66 फीट होता है। एक कड़ी में कितना फीट होता है, 0.66 फीट होता है। अभी अपन ने निकाला, तो अपन इसमें कितने का गुणा करेंगे, 1000 गुणित एक कड़ी के स्थान पे क्या लिखेंगे अपन, 0.66 फीट गुणित इस एक कड़ी के स्थान पे क्या लिखेंगे अपन, 0.66 फीट। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ग फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका एक डिसमिल बराबर, अब इनका अपन गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणा। तो 0.66 का 0.66 में अपन गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1000 गुणित इनका गुणा करने पे आपका आएगा 0.4356 और फीट का फीट में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, आपका वर्ग फीट आ जाएगा। क्या जाएगा, वर्ग फीट आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, 1000 का 0.4356 में गुणा करना है। तो आपका कितना, 1 2 3 जीरो यहाँ पे, और कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव सड़क जाएगी तो कितना जाएगा आपका 435.6 वर्ग फीट। आपका एक डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है, एक डिसमिल में होता है आपका 435.6 वर्ग फीट होता है। समझ गए होंगे आपकी वर्ग फीट कैसे निकाला अपन ने। ठीक है बच्चों, अब अपन को क्या निकालना है, किस में निकालना है, गज निकालना है कि एक डिसमिल में आपका कितना वर्ग गज होता है। वही सिंपल तरीका है आपको, एक फीट, चूंकि एक गज में कितना फीट होता है आपका, तो एक गज होता है आपका 3 फीट। कितना होता है, एक गज 3 फीट। अब वर्ग फीट से अपन वर्ग गज निकालेंगे तो आपका एक गज वर्ग गज कितना हो जाएगा, आपका एक वर्ग गज बराबर एक वर्ग गज, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 3 फीट गुणित 3 फीट। वर्ग फीट से वर्ग गज, सॉरी वर्ग गज से वर्ग फीट निकालेंगे तो अपन 3 फीट का 3 फीट में गुणा करेंगे तो एक वर्ग गज कितना होता है आपका, एक वर्ग गज हो जाएगा 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 वर्ग फीट। कितना जाएगा आपका, 9 वर्ग फीट। एक वर्ग गज में कितना होता है, 9 वर्ग फीट होता है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, वर्ग फीट है। इस वर्ग फीट को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, वर्ग गज में कन्वर्ट करना है। तो इस 9 को अपन क्या बटे में भेज देंगे, 9 कहाँ जाएगा आपके बटे में, तो 1/9 वर्ग गज होता है आपका कितने में, एक वर्ग फीट में। एक वर्ग फीट में कितना होता है आपका, एक वर्ग फीट में कितना होता है, 1/9 वर्ग गज होता है। अब इसे आपको क्या उसमें बदलना है, वर्ग फीट में बदलना है, वर्ग फीट से वर्ग गज में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। एक डिसमिल क्या जाएगा आपका, एक डिसमिल बराबर, अब इस 435.6 गुणित एक वर्ग फीट लिख सकते हैं ऐसा अपन। एक का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या आ जाती है। अब इस एक वर्ग फीट के स्थान पे अपन क्या लिखेंगे, 1/9 वर्ग गज। क्या लिख सकते हैं अपन, एक वर्ग फीट के स्थान पे कितना आपका, एक वर्ग फीट कितना है, होता है 1/9 वर्ग गज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 435.6 गुणित 1/9 वर्ग गज। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वर्ग गज में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 का इसमें आपको भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। अब भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आएगा आपका, वही आपका क्या जाएगा, एक डिसमिल में वर्ग गज कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक डिसमिल बराबर 9 का अपन इसमें भाग देंगे, देखना 9 चुक 36, बचे कितने आपके 7, हो गए 75। अब आपको 75 है तो 9 8 72, बचे 3 हो गए 36, दशमलव लग गई क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या 6 उतार रहे हैं, और 9 चुक 36 वर्ग गज। तो आपका एक डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है, आपका एक डिसमिल में होता है 48.4 या फिर 40 भी लिखते हैं कई जगह पे, दशमलव के बाद आप 0 लगा सकते हो, चाहे जितनी भी। तो आपका एक डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है, एक डिसमिल में होता है आपका 40.48, सॉरी 48.40 वर्ग गज होता है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि एक डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है। अब इसे आपने को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें, मीटर में। तो आपका चूंकि एक गज कितना होता है,
अब एक गज होता है आपका 0.9144 मीटर। कितना होता है आपका? 9.144 मीटर होता है एक गज। अब एक गज 0.9144 मीटर होता है, तो एक वर्ग गज कितना होता है देखना। एक वर्ग गज बराबर, तो अपन 0.9144 में कितने का गुणा करेंगे? 0.9144 का, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का अपन गुणा कर लेंगे, तो एक वर्ग गज बराबर, इन दोनों का अपन गुणा करेंगे, गुणा करने पे क्या आएगा आपका? 0.8361 वर्ग मीटर। तो एक वर्ग गज कितना होता है आपका? 0.8361 वर्ग मीटर होता है। अब इस वर्ग गज को अपन वर्ग मीटर में बदल लेंगे। कैसे? ध्यान समझना। एक डिसमिल कितना होता है आपका? एक डिसमिल बराबर होता है आपका 48.40 वर्ग गज। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? एक वर्ग गज। क्या लिख सकते हैं? 48.40 गुणित एक वर्ग गज। एक का गुणा अपन 48.40 में करेंगे तो वापिस यही संख्या आ जाएगी। अब एक वर्ग गज के स्थान पे क्या लिखना है आपको? एक वर्ग गज को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 0.8361 का गुणा करना है। तो एक डिसमिल बराबर 48.40 गुणित कितना? 0.8361 का गुणा कर दिया अपन ने, तो एक इसमें कन्वर्ट होगा आपका वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन इनका गुणा कर लेंगे, तो एक डिसमिल बराबर कितना आ जाएगा आपका? वर्ग मीटर। एक डिसमिल बराबर आ जाएगा आपका 40 का, इसमें गुणा कर देंगे। देखना अपन 48.40 का 0.8361 में गुणा करेंगे, गुणा करने पे आएगा आपका 40.47 वर्ग मीटर। कितना जाएगा आपका? 40.47 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में। एक डिसमिल कितना होता है? तो एक डिसमिल होता है आपका 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है बच्चों, और एक डिसमिल कड़ी के बाद फीट में निकालेंगे तो 435.6 वर्ग फीट होता है एक डिसमिल। उसके बाद अगर अपन वर्ग गज में निकालेंगे तो कितना होता है? 48.40 वर्ग गज होता है। और मीटर में कितना होता है आपका? 40.47 वर्ग मीटर होता है।